नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आइए हम लोग इस समय जो श्रृंखला चला रहे हैं सीटेट से संबंधित चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के उसका लेसन नंबर 3 देखते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। हाँ, एक बात और कि आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे उसका हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 3, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। साधारणतया लोगों का विश्वास होता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि बालक रंग, रूप, आकृति, विद्वता आदि में माता पिता से मिलता जुलता होता है। दूसरे शब्दों में उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। उदाहरण के रूप में यदि माता पिता विद्वान हैं तो बालक भी विद्वान होता है। पर यह भी देखा जाता है कि विद्वान माता पिता का बालक मूर्ख और मूर्ख माता पिता का बालक विद्वान होता है। इसका कारण यह होता है कि बालक को न केवल अपने माता पिता से वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम या वंश परंपरा या पैतृकता या आनुवंशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। वंशानुक्रम के अर्थ को और स्पष्ट करने हेतु हम कुछ परिभाषाएं देख सकते हैं। डॉक्टर BN झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। डगलस एवं हालैंड कहते हैं कि एक व्यक्ति से वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं। एक व्यक्ति में वंशानुक्रम से वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं, जिनको वह अपने माता पिता या अन्य पूर्वजों से, प्रजाति से प्राप्त करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी बच्चे पे वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने वंशानुक्रम के संबंध में अनेक अध्ययन किए हैं और उस अध्ययनों और परीक्षण के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि बालक के जीवन पर उसके वंशानुक्रम का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उन प्रभावों का विश्लेषण कुछ प्रमुख बिंदुओं को आधार पर किया है। जैसे मूल शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बालक के मूल शक्तियों पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो थार्नडाइक का मत है, थार्नडाइक एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उनका मानना है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण जो होता है वो क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कार्ल पियर्सन का मत है कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है
तो उनके बच्चे की भी लंबाई कम या अधिक होती है। देखिए, जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी प्रभाव हैं विभिन्न विशेषताओं पर, जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कह दिए हैं। उन्होंने इसके संबंध में विशेष और गहन अध्ययन किया है और परीक्षण किए हैं। उस परीक्षण और अध्ययन के परिणाम स्वरूप उनका जो निष्कर्ष निकला है, उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि इस विशेषताओं पर बालक के यह प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। तो आइए हम लोग अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रजाति की श्रेष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्लिनबर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, और यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। अमेरिका की जो मूल निवासी हैं वहाँ के, उन्हें श्वेत प्रजाति कहा जाता है, और जो बाहर के आकर के लोग बसे हुए हैं, जैसे अफ्रीकी हैं या अन्य जगहों के आए हैं, उन्हें निग्रो प्रजाति कहा जाता है। तो वो कहा जाता है कि प्रजाति का भी काफ़ी असर पड़ता है। इसी कारण अमेरिका की जो श्रेष्ठ प्रजाति है वो अन्य निग्रो प्रजाति से लोगों से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। कैटल का मत है कि व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम ही है। वह इस निष्कर्ष पर अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवारों का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप पहुंचा। उसने बताया कि इन परिवारों में से 2/5 व्यवसायी वर्ग के थे, 1/2 उत्पादक वर्ग थे, और केवल 1/4 ही कृषि वर्ग के थे। अर्थात उनका यह मानना था कि अगर व्यावसायिक योग्यता अच्छी है माता पिता की, तो उनके जो संतान होते हैं वे भी श्रेष्ठ व्यावसायिक योग्यता के होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। बिनसिप का मत है कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की जो संतान होती है वो भी प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। वह इस निष्कर्ष पर रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करने के बाद पहुंचा था। रिचर्ड स्वयं एक गुणवान और प्रतिष्ठित मनुष्य था, और उसने एलिजाबेथ नामक जिस स्त्री से शादी किया था वह भी उसी के समान थी। इन दोनों वंशजों को विधानसभा के सदस्यों, महाविद्यालयों के अध्यक्षों आदि प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि उनका एक वंशज अमेरिका का उपराष्ट्रपति भी बना। कहने का तात्पर्य है कि यदि माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है तो बालक की भी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी। चरित्र का प्रभाव। माता पिता के चरित्र का भी बालक के चरित्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। डगडेल का मत है कि चरित्रहीन माता पिता का संतान भी चरित्रहीन होता है, और उत्तम चरित्र वाले माता पिता के संतान को उसकी उत्तम चरित्र होते हैं। उन्होंने अपने अध्ययन को सिद्ध करने के लिए, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए जो अध्ययन किया है उसका वर्णन यह है कि यह बात उन्होंने सन 1877 में ज्यूकस के वंशजों का अध्ययन करने के सिद्ध की। सन 1720 में न्यूयॉर्क में जन्म लेने वाला ज्यूक एक चरित्रहीन मनुष्य था, और उसकी पत्नी भी उसके समान ही चरित्रहीन थी। इन दोनों वंशजों के संबंध में नन ने लिखा है, नन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना है कि 5 पीढ़ियों में लगभग 1000 व्यक्ति में से 300 बाल्यावस्था में ही मर गए। 310 ने 2300 वर्ष दरिद्र गृहों में व्यतीत किए। 440 रोग के कारण मर गए। 130 दंड प्राप्त अपराधी थे, जिसमें से 7 हत्या तक किए थे, हत्या करने वाले थे, और केवल 20 व्यक्ति ने ही कोई व्यवसाय प्रारंभ करना सीखा। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि अगर माता पिता चरित्रहीन है तो अधिक से अधिक ये संभावना है कि उनके बच्चे भी चरित्रहीन होंगे, और उत्तम चरित्र वाले माता पिता के बच्चे उत्तम चरित्र के होंगे। महानता पर प्रभाव। महानता पर प्रभाव।
गाल्टन का मत है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम ही है। यह वंशानुक्रम का ही परिणाम है कि व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में विभिन्नता दिखाई देती है। व्यक्ति का कद, उसका वजन, उसका रंग शरीर का, मानसिक शक्ति आदि जो होते हैं वो वंशानुक्रम पर ही आधारित होते हैं। गाल्टन ने यहाँ तक लिखा है कि महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, सैनिक पदाधिकारियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि इनके परिवारों में इन्हीं क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त अन्य व्यक्ति भी हुए हैं। बालक की वृद्धि पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? गोलार्ड का मत है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि का होती है। उसने यह बात कॉलीकॉक नामक एक सैनिक के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध किया था। कॉलीकॉक ने पहले एक मंदबुद्धि स्त्री से और कुछ समय के बाद एक तीव्र बुद्धि की स्त्री से विवाह किया। पहली स्त्री के 480 वंशजों में से 143 मंदबुद्धि, 46 सामान्य, 36 अवैध संतान, 32 वेश्याएं, 24 शराबी, 8 वेश्यालय स्वामी, 3 मृग रोगी वाले, 3 अपराधी थे। दूसरी स्त्री के 496 वंशजों में से केवल 3 मंदबुद्धि और चरित्रहीन थे। शेष ने व्यवसायियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, वकीलों आदि के रूप में समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता यदि बुद्धिमान हैं, तीव्र बुद्धि वाले हैं, तो बालक भी निश्चित रूप से बुद्धिमान और तीव्र बुद्धि वाला होगा। वंशानुक्रम के समन्वित प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कुलस्निक ने लिखा है कि जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना उसके पितृक निश्चित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य लक्षण, उसकी खेल कूद संबंधी कुशलता और गणित संबंधी योग्यता, ये सभी बातें उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होती हैं, पर ये बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर होती हैं। एक कुलस्निक का मत है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर वंशानुक्रम का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जीन के कारण व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों पर प्रकट होता है। आंतरिक प्रेरक तत्व उसके स्वभाव को निर्धारित करते हैं। डगलेड के अध्ययन ने यह सिद्ध कर दिया है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। स्वस्थ बौद्धिक तथा मानसिक स्थिति भी वंशक्रम की देन है। किंतु हमें यह भी जानना चाहिए कि केवल वंशानुक्रम ही उसके व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी बालक के अगर बच्चा बहुत बुद्धिमान है और उसे ऐसे वातावरण में कर रख दिया जाए जहाँ पर कि चरित्रहीनता होती हो या चोरी होती हो, ऐसी चीज़ें हों, तो वह भी चोरी करना सीख जाएगा और चरित्रहीन बन जाएगा। ऐसा भी देखा गया है। इसलिए केवल हम यह नहीं कह सकते हैं कि केवल बालक के विकास पर वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि वातावरण क्या होता है और वातावरण का किसी भी बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। वातावरण के जो शब्द है उसके लिए पर्यावरण शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में तो एकमात्र शब्द होता है इन्वायरमेंटल, लेकिन हिंदी में एक ही इंग्लिश के वर्ड का कई शब्द बनते हैं। इसीलिए वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। और जो पर्यावरण शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा बनाया हुआ या ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए या घेरे हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका वातावरण है। उसमें वे सब तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं
कि स्वयं प्राणी उसके जीवन का ढांचा बीते हुए जीवन और अतीत के पर्यावरण का फल है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से यहाँ तक कि उत्पादक कोषों में भी निहित होता है। एनास्टसी कहते हैं कि वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करते हैं। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों, दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास और परिपक्वता पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वातावरण का निम्न अर्थ होता है। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला एक तत्व होता है। इसमें बाह्य तत्व आते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के बाहरी तत्व होते हैं प्रभावित करने वाले। वातावरण किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक सामूहिक तत्व का एक नाम है। यह वह हर वस्तु है जो व्यक्तियों को प्रभावित करती है। किसके अतिरिक्त? पितृकों के अतिरिक्त, अर्थात उसके जीन के अतिरिक्त, वंशानुक्रम के अतिरिक्त प्रभावित करने वाला प्रत्येक कारक वातावरण कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं कि बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी भी बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। इनके आधार पर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि बालक के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने देखा कि वंशानुक्रम हेतु मनोवैज्ञानिकों ने कई शोध किए, परीक्षण किए हैं और उसके आधार पर उन्होंने बताया है कि बालक को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों में वंशानुक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के प्रभाव का भी अध्ययन किया है कि किसी भी बालक के विकास में, उसके व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम के अतिरिक्त किन किन घटकों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कि शारीरिक अंतर पर प्रभाव। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उसने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। हमने यह देखा है कि अमेरिका के लोगों की लंबाई ज़्यादा होती है जबकि जापानियों की लंबाई काफ़ी कम होती है। तो यह माना जाता था, वंशानुक्रम को समर्थन करने वाले जो समर्थक मनोवैज्ञानिक थे उनका यह कहना था कि वो प्रजाति के कारण ऐसा है। जबकि वातावरण के प्रभाव को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जो जापानी काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी लंबाई भी अमेरिकियों जैसी हो गई है। और इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया है कि यह वंशानुक्रम के कारण नहीं बल्कि पर्यावरण के कारण ऐसा संभव हुआ है। दूसरी पॉइंट है हमारे मानसिक विकास पर प्रभाव। गोर्डन का मत है कि उचित और सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर, उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। इस प्रकार उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर बुद्धिमान माता पिता का ही संतान क्यों न हो, लेकिन यदि वह उसे उचित सांस्कृतिक
और सामाजिक वातावरण नहीं मिलता है तो उसके मानसिक विकास की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लार्क का मत है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उसने यह बात अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर सिद्ध की। उसके समान अनेक अन्य विद्वानों का भी मत है कि निग्रो प्रजाति की बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं है। यह बात भी लगभग सही सिद्ध हो रही है हमारे विचारों से, क्योंकि वास्तव में यह बात सही है कि अगर बालक के माता पिता या प्रजाति कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, लेकिन अगर उसे उचित वातावरण नहीं दिया जाएगा तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं कि जिन प्रजातियों की निम्न बुद्धि स्तर होती है, लेकिन अगर उनके संतानों को अच्छा वातावरण, उचित सामाजिक और शैक्षिक वातावरण प्रदान किए जाएं तो वे उच्च प्रजातियों के समान अपने मानसिक क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि पर प्रभाव। कैंडोल का मत है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। उसने यह बात 552 विद्वानों का अध्ययन करके सिद्ध की। ये विद्वान लंदन की रॉयल सोसाइटी, पेरिस की विज्ञान अकादमी और बर्लिन की रॉयल अकादमी के सदस्य थे। इन सदस्यों को प्राप्त होने वाले वातावरण के संबंध में कैंडोल ने लिखा है कि अधिकांश सदस्य धनी और अवकाश प्राप्त वर्गों के थे। उनको शिक्षा की सुविधाएं थी और उनको शिक्षित जनता एवं उदार शक्ति से प्रोत्साहन प्राप्त होता था। इस प्रकार उन्होंने यह आगे हम लोग देखेंगे कि व्यक्तित्व पर प्रभाव। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का। कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है और उसने सिद्ध किया है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। उसने यूरोप के 71 साहित्यकारों के उदाहरण देकर बताया कि बनियान और बर्न्स का जो व्यक्ति थे, दो बनियान और बर्न्स, इनका जन्म निर्धन परिवारों में हुआ था, फिर भी वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सके थे। इस कारण केवल यह था कि उनकी माता पिता ने उनको उत्तम वातावरण में रखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, अनाथ बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का। समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और परावलंबी बच्चे आते हैं। वे साधारणतः निम्न परिवारों के होते हैं, पर केंद्रों में उनकी अच्छी विधि से पालन किया जाता है, उनको अच्छे वातावरण में रखा जाता है और इसके साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाता है। इस प्रकार के वातावरण में पाले जाने वाले बच्चों के संबंध में वुडवर्थ ने लिखा है कि वे समग्र रूप में अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। जुड़वा बच्चों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्तियों और शैक्षिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है। जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनके जो शारीरिक लक्षण होते हैं, मानसिक शक्ति होती है और शैक्षिक योग्यता होती है, इसमें अत्यंत समानता पाई जाती है। न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर नामक जो 3 मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 20 जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। उन्होंने एक जोड़े के एक बच्चे को एक गांव के फार्म पर और दूसरों को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में
पर्याप्त अंतर पाया गया। फार्म का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और कम बुद्धिमान था। उसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट, चिंतामुक्त और अधिक बुद्धिमान था। इस प्रकार स्टीफेंस का विचार हुआ इस बारे में कि इस प्रकार के अध्ययनों से हम यह निर्णय कर सकते हैं कि पर्यावरण का बुद्धि पर साधारण प्रभाव होता है और उपलब्धि पर अधिक विशेष प्रभाव होता है। बालक के बहुमुखी पर प्रभाव। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवरान के जंगली बालक के उदाहरण से देखा जा सकता है। एवरान के जंगली जो बालक था उसके प्रभाव से देखा जा सकता है। बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक को जन्म के बाद ही भेड़िया उठा ले गया था। एक बालक था जिसको जन्म के बाद ही एक भेड़िया उठा ले गया था और वो कहाँ ले गया था? एवरान के जंगल में। और उसका पालन पोषण भी जंगली पशुओं के बीच में ही हुआ। उस बालक का जो पालन पोषण हुआ था वो भी जंगली पशुओं के बीच हुआ था। ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसके द्वारा आप समझ सकते हैं, इस कहानी के द्वारा, इस घटना के द्वारा, कि वास्तव में किसी भी बालक के विकास में वातावरण का कितना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि एवरान की जो ये बालक था उसको जन्म के बाद ही भेड़िया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण भी उन्हीं जंगली पशुओं के बीच में हुआ था। कुछ शिकारियों ने उसे सन 1799 में पकड़ लिया। उस समय उसकी आयु जो थी 11 या 12 वर्ष की थी। उसकी आकृति पशुओं की सी थी और वह उनके समान हाथों और पैरों से चलता था। अर्थात जैसे पशु 4 पैरों पर चलते हैं उसी तरह यह बालक भी अपने हाथ और पैर दोनों का सहारा चलने के लिए करता था। पैरों के समान हाथ और पैर दोनों का मतलब वो झुक करके पशु के समान चलता था और उसकी आकृति भी पशु जैसी हो गई थी। वह कच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी और उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के जितने भी प्रयास हुए सब विफल हुए और बाद में वह मर गया। अर्थात इस घटना से मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में वातावरण का कितना अधिक प्रभाव बालक पर पड़ता है। अगर जन्म के बाद बच्चे को उचित वातावरण में रखा जाता है तो वह एक अच्छा, सभ्य, सुशील, संस्कारित, बुद्धिमान बालक बनता है और अगर उसे उचित वातावरण नहीं मिलता है तो वही समाज के लिए घातक बन जाता है। कास्पर हाउजर नामक राजकुमार को शैशवावस्था, जो कास्पर हाउजर नामक राजकुमार थे उसको शैशवावस्था से में राजनीतिक कारणों से समाज से पृथक रखा गया था और इसका परिणाम क्या हुआ कि वह केवल उन्हीं ध्वनियों को जिन्हें उसने सुना होगा उच्चारित कर सकता था, अन्य किसी भी ध्वनि को उच्चारित नहीं कर पाता था। आगे हम लोग देखेंगे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बीज तथा खेत जैसा इनका संबंध है। बीज क्या हो गया? वंशानुक्रम हो गया और खेत क्या हो गया? वातावरण हो गया। एक के बिना दूसरे की सार्थकता नहीं है। अगर केवल बीज है, खेत नहीं है तो भी वो सार्थक नहीं है, और केवल खेत है, बीज नहीं है तो भी सार्थक नहीं है। स्वस्थ बीज तभी स्वस्थ पौधे का रूप धारण कर सकता है जबकि उसका वातावरण स्वस्थ और संतुलित हो। अच्छी खाद, समय पर पानी, धरती की तैयारी, निराई गुड़ाई आदि
वातावरण की सृष्टि करती है। लैंडिस ने इसीलिए कहा है कि वंशक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है और इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। वंशक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है और परिस्थितियां हमें इसकी निवेश करने के अवसर प्रदान करते हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं ने वंशानुक्रम और वातावरण के दोनों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतनी ही आवश्यक है जितनी कि दूसरी। कोई भी न तो हटाई जा सकती है और न ही कभी पृथक की जा सकती है। वुडवर्थ तथा मार्क्विस के मतानुसार व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं बल्कि गुणनफल है। कितना महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बात है और शार्ट में एकदम कि व्यक्ति जो है वो वंशक्रम और वातावरण का योग नहीं है, जोड़ नहीं है, किसी हम जो घटा सकते हैं हटा सकते हैं। ये दोनों का गुणनफल है। बिना दोनों के मिले ये कभी संभव ही नहीं हो सकता है। विकास के किसी भी अवस्था में बालक या व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए साधारणतः वंशानुक्रम और वातावरण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बालक के निर्माण में वंशानुक्रम और वातावरण का किस सीमा तक प्रभाव पड़ता है, यह सदैव विवाद का विषय रहा है और अब भी है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस मत पर कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है कि किसी भी बालक के विकास में उसके वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इस मत को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। और अंत में क्रो एवं क्रोर कहते हैं कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में यह जैविक दाय और सामाजिक विरासत के एकीकरण की एक उपज है। अर्थात वंशानुक्रम जैविक दाय है और वातावरण क्या है, सामाजिक विरासत है। दोनों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप ही किसी भी बालक का विकास होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम है क्या है, वंशानुक्रम जो माता पिता से उसे प्राप्त होता है, और वातावरण का क्या है, जहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत करता है, समय व्यतीत करता है। अगर उसके जो पितरैक के हैं, माता पिता के जो से विरासत में जो गुणसूत्र मिल रहा है वो अच्छी है और वातावरण भी अच्छा मिल रहा है तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ होगा। और यदि उसके पितरैक अच्छे नहीं हैं लेकिन अगर उसे वातावरण अच्छा मिल रहा है तो भी वो अच्छा होगा। और यह भी सिद्ध हुआ है कि माता पिता कितने ही अच्छे क्यों न हो, उच्च बुद्धि लब्ध के हों, उच्च सामाजिक स्थिति के हो, उच्च आर्थिक स्थिति के हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन अगर बालक का वातावरण अच्छा नहीं है तो कभी भी श्रेष्ठ और बुद्धिमान और अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए यह हमें इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किसी भी बालक के विकास में उसके वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती हैं। धन्यवाद मित्रों। और अंत में आपसे यह जरूर करना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, लगता हो आपको कि यह आपके लिए हेल्पफुल है, तो निश्चित रूप से अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे सभी का कल्याण हो जाए। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छिपाने से उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। इसलिए आपसे यह एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा सभी लोग उठा सकें। धन्यवाद मित्रों।